ऑफिशियल संपर्क हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैदान पर। नमस्कार, स्वागत सभी का इस शाम के समय पर। चलिए अब एक बार फिर से बता दें आपको, टॉस किसने जीता, टॉस का बॉस कौन है। पालुलिम बॉयज ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और सामने से बल्लेबाजी करने के लिए दावत दी मैदान में थ्री ब्रदर्स टीम को। थ्री ब्रदर्स टीम लगभग आज के दिन पर एक मैच खेली जो कि जीत चुके। पालुलिम जो कि 2 मैच खेली, दोनों जीत चुके, मतलब तीसरा मुकाबला। तमाम चाहने वाले, खासकर तमाम दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हम फिर से एक बार रिक्वेस्ट करें सभी से, दर्शक आज मैदान पर लुफ्त उठ रहे, आनंद हो रहे। इसका कारण क्या है? क्या ये मुकाबला अंतिम पड़ाव पर मैदान पर। खास आकर्षक इस मैच में देखिए, एक पावर प्ले का और रहेगा जहां पर आपको बैटिंग चॉइस, मराठा पावर प्ले जो कि रहेगा, जिसमें कि आपको उस ओवर में लगभग सभी खिलाड़ी अंदर रहेंगे और खासकर बोनस पॉइंट क्या है कि उस ओवर में अगर जितने रन बनते तो आपको वो डबल रन मिलेंगे। कुछ अलग मैदान पर मौका, कुछ अलग मैदान पर खेल। स्वागत है सभी का मैदान पर। सामान्य असलम से कुर्तुरा से बिलोंग करते, सवाल से जो कि इस वक्त बैट बॉलिंग एंड पर अंपायरिंग करते हैं। दूसरी ओर से देखा जाए तो सदगीर नाइक जो कि थार बांदोड़ा यहां से जो कि बिलोंग करते हैं। 2 अंपायर ऑफिशियल अंपायर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैदान पर। और स्कोरिंग में जो कि मैन फ्रॉम मालवंड से मतलब जो कि कमेंटेटर में मैन फ्रॉम मालवंड से प्रदीप सर हमारे साथ जुड़े। प्रदीप सर, स्वागत है आपका इस मैच के दरमियान। प्रदीप सर, कुछ आज अलग देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है मैदान पर आपको? हेलो। दोनों टीम जो कि मातब्बर टीम शायद आमने सामने आ गई। एक थ्री ब्रदर्स और उनके सामने पालुलिम वॉरियर्स। दोनों टीमों में अच्छे खिलाड़ी है, तो ये मुकाबला कांटों की टक्कर जरूर रहेगा। जिस तरह से दर्शक आज भारी ताकत में मैदान के ऊपर दिखाई देते हुए, शायद उनके मन में जो राह चल रही है कि ये फाइनल का मेगा मुकाबला जो कि कांटों की टक्कर जरूर रहेगा। चलिए, सर जी ने भी इस बात पर स्टैम्प लगा दिया। अब बची है तो प्रवीण सर की सही लेनी। प्रवीण सर, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? और निश्चित रूप से देखा जाए तो ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए चैंपियन बनने का मौका, और चैंपियन हर टीम बनना चाह रही है, लेकिन फिलहाल समय के घेरे में क्या छुपा है कहना बहुत कठिन है। और वही सोच यहाँ बल्लेबाज जिस तरीके से बल्लेबाजी करने की क्षमता यहाँ रखते हैं, और जिस तरीके से एक अलग रूप यहाँ दिया जरूर गया है इस टूर्नामेंट में, एक ओवर में आप जितने रन बनेंगे वो डबल आपके बनेंगे, ये आपके लिए महत्व रखेगा। धन्यवाद। ओके अंपायर, हम रेडी आपके साथ है। चलिए, स्वागत है सभी का, तमाम चाहने वालों का। और ओपनिंग जोड़ी मैदान पर लेविस बैरेटो जो कि और दीपक जो कि इस वक्त स्ट्राइक पर। पूरे प्रतियोगिता में एक उम्दा बैटिंग बॉलिंग देखने को मिली इनकी। पहली गेंद ऑन साइड पर डीप मिड विकेट सीमा रेखा पर निकलती, माफ कीजिए, मिड विकेट पर एक रन के लिए और सिंगल के साथ खाता खोला मैदान पर। लेविस बैरेटो जो कि स्ट्राइक पर रहेंगे, खुद कप्तान है। पूरे प्रतियोगिता में सर्वाधिक अगर मैन ऑफ द मैच का कोई दावेदार तो शायद ये बन सकता है मेरे अंदाज से। लेकिन चलिए, ये तो सही है। इस वक्त देखिए, 2 ऑफिशियल अंपायर जुड़ चुके इस मैच के दरमियान। बहुत खूबसूरत अंपायरिंग पूरे प्रतियोगिता में सराहना करनी पड़ेगी अंपायरों की। स्कोरिंग पर सौरभ और साथ साथ जो कि उद्धव, ये जोड़ी मैदान पर। निहाल हमारे साथ जुड़ चुका है। निहाल पर्वत का स्वागत है आपका। ओ शॉर्ट आर्म पुल, ओ हो, इस बार उड़ा मैदान पर। जहां पर मीना देसाई वहां पर है मैदान पर, उनके स्वागत में कोई कमी नहीं। सर जी, लीजिए, स्वागत है आपका इस मैच में छक्के के साथ मैदान पर। इस बार देखिए लेविस, मैं कहूंगा बिल्कुल बढ़िया बॉल था, रिवर्स मारने के लिए एक छक्का निकला इससे पहली गेंद पर, और रिवर्स बिल्कुल आत्मघाती हुआ मैदान पर। क्लीन बोल्ड हो गए लेविस बैरेटो मैदान पर। पहली सफलता लगभग 7 रन पर मैदान पर। लेविस लगभग 300 के स्ट्राइक रेट से ये बैटिंग कर रहे थे मैदान पर। फाइनल के मुकाबले में कुछ नाटकीय परिवर्तन मैदान पर। मुझे कुछ पल के लिए लगा कि बिल्कुल जो मिड विकेट सीमा रेखा पर मीना देसाई वहां पर उनके बिल्कुल करीब से गुजरी, मतलब स्वागत किया। अब भाई बहुत से रन देखने को मिलेंगे मैदान पर, दूर दूर छक्के। लेकिन उसी आइन मौके पर जो कि इस वक्त मैदान पर गेंदबाज जो कि पागी, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, विकेट निकाला मैदान पर।
मैदान पर जो कि इस वक्त मैदान पर पहुंचता हुआ गिरदिक पागी जो कि एक विस्फोटक खिलाड़ी है, जर्सी नंबर 3। अब इसके पीछे अगर और तीसरा लगा जाए ना, तीसरा आंकड़ा तो लगभग 33 बनेगी। हार्दिक पांड्या जो कि ये भी रिवर्स मारने के लिए जा रहे हैं। आते ही देखिए शेर भाई, शेर भूखा है, विकेट कीपर भूखा है मैदान में। देखिए रन वहां पर रोके जा रहे हैं, बिल्कुल भरपूर प्रयास। चेहरे पर एक बेहतरीन फुटबॉल फोटो हुई है। इंडिया के टीम में खेल चुका है, फुटबॉल फोटो हुई है विकेट कीपर। ओ इस बार ऑन साइड पर टिप शॉट्स कर ले, पर शायद मौका नहीं। ये बहुत तेज थी गेंद, बहुत तेज थी गेंद। थ्रो लगभग थ्रो कितना तेज था, निशाना सीधा लगता तो मामला कहीं पर भी कड़क था। 8 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर। खेल चलता जो कि पहले ओवर का। खास जो कि धन्यवाद सभी का। इस मैच के दरमियान 2 ऑफिशियल संपर्क असलम शेख मैन फ्रॉम कुरसुड़े सावर्ड से बिलोंग करते, जो कि इस वक्त बॉलिंग एंड पर है, और बैटिंग एंड पर है जो कि सदगिरी नाइक जो कि थार बांदुड़ा यहां से बिलोंग करते हैं। ओह रिवर्स मारने का फिर से प्रयास किया, हालांकि टाइमिंग इतनी बेमिसाल नहीं है। चले सिंगल निकलेगा मैदान में। सिंगल के साथ टीम का स्कोर मैदान पर पहुंचा 9 रन पर मैदान में। 1 विकेट नुकसान के बाद मैदान पर गिरतिक पागी दीपक ये जोड़ी मैदान पर। हॅलो या टुर्नामेंटाक ज्यांचो आस्पाव जो आसा तो असो आसा, जेणी आमकां सहकार्य केला ते असे आसात: प्रकाश देसाई, केजी रिबेलो, गोयल बैरेली, शैलेश भंडारी, जीतू देसाई, दिवाकर पागी, गोविंद देसाई, सर्वानंद काणकोणकर, दत्तप्रसाद भगत, अमेय अंबेश पागी, शैलेश डोरी। आमकां की फुडली इनिंग्स जी आसा ती कॉमेंटेटरान सांगची। धन्यवाद सर। बोला बिल्कुल कड़ा गेंदबाजी में तब्दीली, गेंदबाजी के मोर्चे पर जो कि संजय पागी मैदान पर। मामला कड़क है ये। दीपक ऑन स्ट्राइक। पूरे प्रतियोगिता में दीपक का बल्ला शांत नहीं बैठा है। ओह लाइन अच्छी ऑफ स्टंप के बाहर, शरीर के दूर से खेलने का प्रयास करे। देखिए दीपक ने अभी तक पलट कर देखा ही नहीं मैदान पर। पूरे प्रतियोगिता में ताबड़तोड़ बैटिंग, बिल्कुल एक विस्फोटक बैटिंग, और उसी बलबूते पर बहुत से मैचेस में जीत दर्ज कर ली इस टीम ने। तो मुकाबला बिल्कुल दावेदारी का ही है मैदान पर। ऑफ स्टंप के बाहर कट किया गेंद को, बैकफुट पॉइंट के बगल से निकली है। 1 रन वहां पर बनता हुआ, और सिंगल के साथ वापस खेल बनेगा मैदान पर। 10 रन पर पहुंचा। खेल चलता दूसरे ओवर का। जो दर्शक देर से है उनसे जरूर कहना चाहूंगा, 3 ब्रदर्स टीम ने आज पहले टॉस हारा, पालोलिम वॉरियर्स टीम ने टॉस जीता। उसके जवाब में उन्होंने गेंदबाजी करने का और बल्लेबाजी करने की दावत दी 3 ब्रदर्स टीम को, जो कि अभी तक 10 पर पहुंची 1 विकेट नुकसान के बाद। ओह बढ़िया गेंद वहां पर बिल्कुल बीट करते हुए। शायद क्या वहां पर हुआ, हाना मैदान पर मौका, लेकिन शायद पहुंच गया अपने नॉस्टेक एंड पर। रन तो नहीं वहां पर मिलेंगे। देखिए कुछ हद तक मैं तो कहूंगा भाई कॉल नॉस्टेक एंड के बल्लेबाज का था। ओह ऑफ स्टंप के बाहर से खींच कर खेलने का प्रयास किया। देखिए ऑफ स्टंप के बाहर आप जब शॉट खेलने, ये घसीट शॉट है, घसीट कर जब आप मारते हैं ना तो बिल्कुल हवा के झोंकों के साथ आप जाएंगे। टॉट गेंदे प्रेशर। अभी तक गिरतेश पागी 4 गेंदे 1 रन, और उसके साथ दीपक 4 गेंदे 3 रन। टीम का स्कोर अब मात्र मैदान में पहुंचा मात्र 10 रन पर। विश्व आपका स्वागत है इस मैच के दरमियान। फुल टॉस गेंद, शायद बड़े शॉट के लिए मौका बन रहा था। मैं कहूंगा किस्मत साथ दे गई आपकी कि बल्ले पर गेंद लगी नहीं, अन्यथा ये छक्का था मैदान में। एक कहानी बिल्कुल बढ़ी है, खेल बिल्कुल बढ़ा है मैदान पर। देखिए शायद पानी नहीं दिया, या फिर दिया गया, या फिर बल्ला चेंज किया गया। बल्ला तो नहीं चेंज किया गया, बल्ला तो वही है। शायद हाथों में जो कुछ था वो सामान वहां पर देखा गया। देखिए क्या वहां पर था ये नहीं दिखा सकता। देखिए मुकाबला इस स्तर पर तो करा गया। धूप निकल चुकी है मैदान में,
बिल्कुल बड़ा स्तर। ऑफ टर्म के बाहर कट किया गेंद को, गली पर मोड़ा गया, पहला रन बहुत तेज निकली, गेंद निकल चुके, थर्ड मैन सीमा रेखा पर, सिर्फ रोकने का प्रयास होगा, गेंद निकली सीमा रेखा से पार, 4 रन के लिए मैदान पर। हॅलो, हांगा 2 ओव्हरीचो खेळ सोंपिल्लो आसा आनी जेणे आमकां खास जेंचे आमी नांव आसपाक जाय अशे काही मनीस आमचे मदीं आसात. तेतूंक आसा ओम साई दाबा, उदेश देसाय, कौशल पाटील, राहुल नाईक, रुपेश शेठ देसाय, नरू शिंदे, सुनील कालकोटी, धीरज देविदास, प्रशांत देसाय, विराज भैरेली, अमीर अध्याध्यक्ष, रजत कोमरपंत, मीनार देसाय, शिरीष देसाय, सूरज स्वीटमार्ट आणि मिलिंद देसाई. ओवर टू कमेंटेटर बॉक्स. पावर प्ले का इशारा मैदान पर पहुंचता हुआ, बैटिंग चॉइस पावर प्ले मतलब सभी खिलाड़ी सर्कल के अंदर रहेंगे भाई। हॅलो, मराठा और मैदान पर चलता हुआ, काणकोण नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष बहुमानित सायमन बाब रिबेलो आमच्या मध्ये पावतात. तमाम काणकोणकरांच्या वतीन आणि यंग मराठाच्या वतीन आणि जमिल्ल्या सगळ्यांच्या वतीन सायमन बाब तुमकां येवकार दिता ह्या मॅचे वेल्यान. बहुमानित साइमन रिबेलो, चेयरपर्सन कानकोन म्युनिसिपालिटी. साइमन सर स्वागत है आपका, कम शब्दों में लेकिन स्वागत आपका दिल से करते हम सभी। लेकिन चलिए पावर प्ले मराठा जो कि इस वक्त और मैदान पर चलता हुआ इस मैच के दरमियान, कड़क मैच है ये, क्योंकि इस ओवर की खास बात यही ना कि इस ओवर में आप जितने रन बनाएंगे वो प्लस हो जाएंगे भाई, एकदम डबल। चौदह पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। बल्लेबाजी पर स्ट्राइक पर दीपक रहेगा, विस्फोटक खिलाड़ी है, विध्वंसक खिलाड़ी है, जिसके बल्ले में दमखम, जिसके बल्ले में की ताकत पूरी प्रतियोगिता में अपने आप में एक विश्वास दिखाया, वो दीपक मैदान पर स्ट्राइक पर। और गेंदबाजी में नया गेंदबाज समीर पागी मैदान पर। माहौल कड़क है ये, बिल्कुल कड़क है ये मुकाबला, उत्कंठा हवा के साथ बढ़ेगी मैदान में। देखिए ये प्रेशर है, ये प्रेशर है ये मैदान पर भाई, प्रेशर बड़ों पर है। विराट कोहली पर देखा, सचिन तेंदुलकर पर देखा, MS धोनी पर भी देखा, सभी पर देखा प्रेशर। आजकल रोहित शर्मा पर भी है, रन नहीं बनाते वो। ये प्रेशर की चिड़िया जिस डाल पे बैठी ना, वो डाल बहुत महंगी हो जाती है। शॉर्ट आर्म पुल किया, पुल सक्सेसफुल नहीं है। चलिए वहां पर एक ही रन मिलेगा, कॉल अच्छा, सिंगल निकला। फील्डिंग देखिए भाई, फील्डिंग देखिए, बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर। एक ही रन बनेगा सिंगल के साथ, टीम्स का स्कोर अब मात्र मैदान में पहुंचा 15 पर पहुंचा। देखिए जो डबल रन होंगे हम आपको मैं इनिंग के बाद बताएंगे, वो डबल रन कितने होंगे शायद इस ओवर के बाद भी बता सकते हैं डबल रन कितने होंगे, लेकिन 1 रन हो चुका है इस ओवर का। ओ क्लीन बोल्ड मैदान में, पाचवो जो 8वो चषक, जो मराठा चषक, या टुर्नामेंटाची फायनल मॅच बिटवीन पालवोले वॉरियर्स वर्सेस थ्री ब्रदर्स. मराठा ओव्हर जे एक मॅजिक ओव्हर, जेचेर डबल जाता, जॅकपॉट ओव्हर जे आसा ते सुरू जाता. पयल्या ओव्हरीक 1 रन, तो डबल जातलो, मागीर ओव्हर जातकीर दुसरी ओव्हरीक विकेट, पूण विकेट डबल जायनात, विकेट सिंगलच आसता. टोटल स्कोर जो जातलो ह्या ओव्हरीक तो डबल जातलो. आणि त्याच्या नंतर जे आसा तो कॉमेंटेटर बॉक्सांतल्यान जो जी ओव्हर जातलेली सांगू शकतात, घडयेक जो ओव्हर जातलेली आपलो स्कोर जो आसा सांगपाचो. एज युजल जो स्कोर आसा तो कॉमेंट्री आपलो कंटिन्यू करत आसतलो. तुम्ही फक्त लक्षात दवरपाचें केन्ना डबल हे जे आमचे जातले ते सांगतले. प्रत्येक फावट या आयोजनाक यंग मराठा चषकाक जे उपस्थित आसात त्या सगळ्यांचे यंग मराठा क्लबाच्या वतीन आणि तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन आमचे सायमन बाब रिबेलो येवकार दिता आणि मागता ओव्हर टू कमेंटेटर बॉक्स. सुजोत उर्फ मुन्ना मैदान पर, जिस नाम से पैटर्न नाम से पूरे इस एरिया कानकोन में इनको जाना जाता था, वो मुन्ना मैदान पर स्ट्राइक पर सामने से गेंद करेंगे तीसरी ओवर की। शॉर्ट आर्म पोल गया, शॉर्ट स्कोर लेग पर शायद मौका खराब, वहां पर थ्रो मैदान में 1 रन बनता हुआ मैदान पर। सिंगल के साथ मुन्ना ने खाता खोला और स्ट्राइक पर पहुंचा मैदान पर दीपक मैदान में। कहानी एक बेहतरीन है, मुकाबला एकदम स्थिर है, खेल एकदम सावध है, सब कुछ ठीक ठाक है। अलबेल है, टीम का स्कोर पहुंचा 16 और चलता हुआ तीसरा मैदान में। छक्का आपको पूरे भाई वर्ल्ड में, मतलब आईसीसी कोई ऐसा रूल्स नहीं है जहां पर यह बात हो सके, इसी मैदान पर रूल्स है। और एक विकेट मैदान पर, और एक विकेट इस ओवर में।
हॅलो. या टुर्नामेंटाचे पहिले इनाम जे आसा ते 50,000 ₹5, 50,000 आणि ₹5. हे जे ट्रॉफी जी आसा ती स्पॉन्सर केला कैलासवासी अक्षय डी देसाई यांच्या स्मरणार्थ पुरस्कृत दिलखुश शेठ यांनी स्पॉन्सर केले आसा. सेकंड प्राइज ₹30,000 स्पॉन्सर्ड बाय दत्तदीप भगत, जे कैलासवासी आमचा एक टीचर जो आसा तो ह्याच महिन्याक ह्याच वर्साक आमच्या मध्ये ना तो कैलासवासी नंदा भगत याच्या स्मरणार्थ ही ट्रॉफी. तिसरी आणि चौथी जी ट्रॉफी जी आसा थर्ड प्लेस एंड फोर्थ प्लेस स्पॉन्सर्ड बाय मीनार देसाई. ओवर टू कमेंटेटर बॉक्स. धन्यवाद. और मीनार देसाई मौजूद है इस मैदान पर. तीसरे चौथे जो ट्रॉफी दी गई, डॉट गेंद मैदान पर. भाई अनहोनी और होनी में फर्क क्या है? देखिए इस ओवर में आपने एकदम से डबल रन बनने की चाह में एक ही रन बन चुका, मतलब 2 ही रन बन चुके इस ओवर में. 5 गेंदे शायद हो चुकी है मैदान पर, 2 गेंदे और 2 विकेट. भाई कमाल का 2 रन और 2 विकेट मैदान पर, कमाल का खेल है ये मैदान पर. 16 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर 3 विकेट नुकसान के बाद. एक जबरदस्त कहानी इस कानकोन जो कि प्रतियोगिता में, मतलब छत्रपति. ओ हो, इस बार मिड विकेट के ऊपर से छक्का मैदान में लगता हुआ. हॅलो हॅलो चेक हॅलो. धन्यवाद कृष्णदेवजी. उपस्थित सर्व तमाम क्रीडा रसिक आणि प्रेक्षकांना प्रदीप देवलकरचा अंतिम सामन्यादरम्यान मनपूर्वक नमस्कार. षटक आपण पाहिलं, मराठा यंग मराठा हे सुपर ओव्हर षटक आपल्याला पाहायला मिळालं, ज्या षटकामध्ये 8 धावा आल्या आणि त्या धावा आपल्याला डबल पाहायला मिळाल्या, म्हणजे 16 धावा. एकूण धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते. 3 षटकं निम्मा षटकांचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. 30 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. सिद्धू त्याच्या साथीला श्रीजित भगत ही जोडी मैदानावरती पाहायला मिळत आहे. गोलंदाजीमध्ये बदल होताना दिसतोय. वैयक्तिक पहिलं सांघिक 4थं षटक हाताळलं जातंय. मंगेश पागी नावाचं गोलंदाज. पंचांच्या उजव्या साईडने राईट आर्म राऊंड विकेट एंडने गोलंदाजी करण्याचा मानस असेल तो मंगेश पागी या गोलंदाजाचा. पहिल्या चेंडूवरती आक्रमण करायचा हा मनोमल इरादा पदतालीत पाहायला मिळत आहे, मात्र त्या चेंडूवरती संयम साधला असं चेंडूवरती सफल होताना दिसत नाही तो फलंदाज श्रीजित सिद्धू नावाचा फलंदाज. एकेरी धावसंख्येने 31 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. षटक क्रमांक आपल्याला 4थं पाहायला मिळत आहे, म्हणजे करंट रन रेट जर पाहिलं 9.79 धावाच्या सरासरीने आतापर्यंत धावसंख्या ही 31 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. डावखुराताचा सिद्धू यावेळी स्ट्राईक एंडवरती पाहायला मिळतोय. 2 चेंडूंवरती 6 धावा. यावेळी सुरेख चेंडू, बॅटची लिडिंग एज, यष्टिरक्षकाला चेंडू चकवा देतोय. यष्टिरक्षकाच्या मागे सुरेख क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. चेंडूची परती होईपर्यंत एकेरी धाव घेण्याची सुसंधी मिळते. 32 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात ही सांघिक धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते. ती नाणेफेक हरल्यानंतर या मेगा फायनलच्या सामन्यामध्ये थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघ मंगेश पागे राईट आर्म राऊंड विकेट येणे, चेंडूचा अंदाज नव्हता, पुढे सरसावून खेळण्याचा प्रयत्न. यावेळी श्रीजितचा हा प्रयत्न निष्फळ ठरताना दिसतोय. निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतंय ती गोलंदाज मंगेश पागे. सुरेख गोलंदाजी म्हणावी लागेल. आतापर्यंत 3 चेंडू हाताळतोय तो या षटकातील. यावेळी पुढे सरसावून चेंडू टोलवला जातोय. काऊ कॉर्नरचा क्षेत्ररक्षक झेल खाली. 4था हातऱ्या बसतोय थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघाला, तो 32 या धावसंख्येवरती. डीजे थँक्यू डीजे.
धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात एका नाजूक परिस्थितीमध्ये संघ पाहायला मिळतोय तो थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघ. जी आश्वासक सुरुवात हवी होती ती सुरुवात यावेळी मिळाली नाही. मात्र मधल्या फळीतील फलंदाजांना या मैदानावरती कंबर कसावी लागेल. दर्शन त्याच्या साथीला सिद्धू ही जोडी मैदानावरती पाहायला मिळतंय. समोरील संघ पाहिला तर तेवढ्या ताकदीचा तोलामोलाचा संघ. या संघाला नमवायचं तर आवश्यक धावसंख्या ही धावफलकावर जोडली गेली पाहिजे. ती थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघाच्या बाजूने गोलंदाजीसाठी यावेळी सज्ज होताना दिसतोय मंगेश वाघे. यावेळी सुरेख चेंडू चकवा देतोय फलंदाजाला. अर्थात अंदाज घेतला जातोय मंगेश वाघेकडनं की फलंदाजाचा इरादा हा ऑन साइडला खेळण्याचा पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतंय ती मंगेश वाघे या गोलंदाजावरती. यावेळी उजव्या यष्टीवरचा फुलर लेनचा चेंडू यष्टीरक्षक झेल खाली येतोय. 5वा हादरा बसतोय थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघाला. एस डीजे थँक्यू. 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 32 धावा धावफलकावरती निम्मा संघ हा माघारी परतताना दिसतोय तो थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघाचा. या स्पर्धेमध्ये पूर्णपणे चमकदार कामगिरी या संघाची पाहायला मिळतंय आतापर्यंत सुरेख. मात्र अंतिम सामना यंग मराठा चषकाच्या टायटल वरती कुठचा संघ नाव करतोय हे थोड्याच वेळात चित्र स्पष्ट होईल. संध्याकाळच्या सत्रामध्ये व्हॉट्सअप आणि फेसबुक वरती कुठच्या संघाचा चषक मान्यवरांच्या सोबतीत हा फोटो अपलोड होईल. हा निर्भळा देणारा अंतिम सामना या मैदानावरती पाहायला मिळतोय. औचित्य यंग मराठा चषक 2022 कानकोनच्या या आलिशान खेळपट्टीवरती निसर्गाने समृद्ध असलेलं हे गाव आपल्याला पाहायला मिळतंय. आणि या आलिशान खेळपट्टीवरती गेले 4 दिवस या लीग टेनिस क्रिकेट स्पर्धेचा थरार आपण अनुभवतो. जो आजचा शेवटचा दिवस, शेवटच्या दिवसातील अंतिम सामना पाहायला मिळतोय पालुयम वॉरियर्स विपक्ष थ्री ब्रदर्स. गोलंदाजीमध्ये बदल होताना दिसतोय. वैयक्तिक पहिलं सांघिक 5वं षटक हाताळण्यासाठी संतोष नाईक नावाचा गोलंदाज यावेळी सज्ज होतोय. तो पंचांच्या उजव्या साईडने राईट आर्म राऊंड विकेट एंडने डावकर हाताचा फलंदाज सिद्धूसाठी. यावेळी लोअर फुल टॉसचा चेंडू फटका मिस टाइम. सुरेख झेल टिपला जातोय. 6वा हादरा बसतोय थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघाला. यस डीजे थँक्यू डीजे. 32 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्या संघ खऱ्या अर्थाने कात्रीस सापडला की काय ही तमाम शंका या मैदानावरती वर्तवली जाते. थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघासाठी 32 धावांवरती 6वा हादरा. नवीन फलंदाज मैदानात पावलं टाकताना दिसतोय. पुन्हा सुधीर नावाचा फलंदाज आणि त्याच्या साथीला फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. संतोष नाईक यावेळी शॉर्ट आर्म पुलचा फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू हवेमध्ये डीप मिड विकेटला सुरेख झेल टिपला जातोय. 7वा हादरा बसतोय थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघाला. डीजे हॅलो हॅलो हॅलो
जे माचयेर जे आसात ते काणकोण नगरपालिकेचे चेअरपर्सन भौमानेस्त सायमन बाब दिबेलो यांका या माचये वेल्यान हांव येवकारता. ओव्हर टू कॉमेंटेटर बॉक्स. 32 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात संघाचा डोलारा हा ढासळताना दिसतोय तो थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघाचा. अर्थात कौतुक करावं लागेल पालोलेम ऑरियर्स क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजांचं. एक चमकदार कामगिरी गोलंदाजी मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते ती पालोलेम ऑरियर्स क्रिकेट संघाची. यावेळी डाव्या यष्टीवरचा चेंडू, पंचांचा इशारा येतोय अतिरिक्त धावेचा. ज्या चेंडूला टेनिस क्रिकेटच्या परिभाषेमध्ये पंजाब टू हरियाणा म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. त्या अतिरिक्त धावेने सांघिक धावसंख्या 33 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. संतोष नाईक गोलंदाजीवर पाहायला मिळतोय. डाव्या यष्टीवरचा चेंडू, चेंडूला टोलवलं जातंय शॉर्ट स्क्वेअर लेगला. क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय. चेंडूची परती होईपर्यंत एकेरी धाव 34 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना या अंतिम सामन्यामध्ये सुरुवात व्यवस्थित नव्हती. त्यानंतर मात्र संघाचा डोलारा हा मात्र ढासळताना दिसतोय तो थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघासाठी. अर्थात एका फलंदाजाला जोखीम पत्करावी लागेल. यावेळी सुरेख चेंडू, ऑफराईटचा फटका, चेंडू जातोय कव्हरच्या दिशेने. जोपर्यंत चेंडूची परती होईल एकेरी धाव पूर्ण होताना दिसतंय ती पूर्ण सुदेसाठी गौरव पागी यावेळी ऑन स्ट्राईक एंडवरती पाहायला मिळतोय. 35 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. षटक आपल्याला 5वं पाहायला मिळतंय ते पालोलियम ऑरियर्स क्रिकेट संघाकडनं. यावेळी पुढे सरसावून खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडूचा अंदाज नव्हता. चेंडू गुडलाईन स्पॉट वरना उसळी घेऊन थेट विसावतोय तो यष्टीरक्षक याच्या हातामध्ये. ज्या चेंडूवरती उत्तर नव्हतं फलंदाज गौरव पागीकडे निर्धाव चेंडूने सांगता होते ती संतोष नाईक याच्या गोलंदाजीवरती. शेवटचा चेंडू 5व्या षटकातील सुरेख एक तोलून मापून षटक. यावेळी लोअर फुल टॉसचा चेंडू, डीप लॉंग आपला मोठा फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू जातोय 6 धावांसाठी. डीजे हॅलो. 41 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात 5 षटकं म्हणजे 30 चेंडूंचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. या इनिंगची अंतिम सामन्यातील पहिल्या इनिंगचा खेळ समाप्त करण्यासाठी अवघ्या 6 चेंडू, अर्थात स्लॉग ओव्हर म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. त्या 6 चेंडूंचा खेळ बाकी. पालोलियम ऑरियर्स क्रिकेट संघ जो नाणेफेक सुदैवी ठरला होता, घेतलेला निर्णय हा अचूक ठरतोय की काय हे गोलंदाज मात्र या मैदानावरती कामगिरी करताना दिसत आहेत. अर्थात शेवटचं षटक जोखीमग्रस्त षटक असेल. फलंदाजांकडनं नक्कीच हल्ला आक्रमण आपल्याला पाहायला मिळेल. आक्रमण होणं हे अपेक्षित असेल ते थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघाकडनं. मात्र आक्रमणापासून बचाव होईल का पालोलियम ऑरियर्स क्रिकेट संघाचा? एकेचाळीस धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. गौरव पागे त्याच्या साथीला सुधीर नावाचा फलंदाज मैदानावरती पाहायला मिळतोय आणि या इनिंगची सांगता करणारा षटक पालोलियम ऑरियर्स क्रिकेट संघाकडनं सुरेंद्र नावाचा गोलंदाज सज्ज होताना दिसतोय. पंचांच्या डाव्या साईडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट. सुरेंद्र पागे यावेळी पुन्हा एकदा शॉर्ट ऑफ लेन पदीचा चेंडू, चेंडूला विरकावलं जात आहे डीप लॉंग सीमारेषेच्या दिशेने 6 धावांसाठी. सत्तेचाळीस धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. अतिशय सुरेख पहिल्या चेंडूवरती सुरेंद्र पागेचं स्वागत केलं जात आहे ते डीप लॉंग सीमारेषेच्या दिशेने 6 धावांसाठी.
पुन्हा एकदा सुरेख डाऊन द ग्राउंड शॉट आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडू जमिनीला घरंगळत जातोय डीप लॉंगन पर्यंत, अर्थात चेंडूची परती आपल्याला होताना दिसत आहे. आणि एकेरी धावसंख्येने 48 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. उर्वरित 4 चेंडू अजूनही बाकी, मात्र त्या 4 चेंडूंवरती अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स या तंत्राचा अवलंब केला जाईल का? फलंदाज यावेळी पाहायला मिळतोय गौरव पागी नावाचा. लोअर फुल टचचा चेंडू ऑफ राईटचा फटका निसतोय. शॉर्ट पॉइंटला शतरक्षण होत आहे. गौरव पागीच्या खाती एकेरी धाव जोडली जात आहे आणि एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या पोहोचते 49 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ बाकी शेवटच्या षटकातील. मात्र एखाद दुसरा मोठा फटका निघाला तर या मैदानावरचा फायटिंग टोटल हा उभा राहू शकतो. यावेळी फलंदाजाला नामी संधी, मात्र ही नामी संधी वाया दवडली जात आहे. फलंदाज पूर्ण सुधीर कडनं, कारण ज्या चेंडूवरती 4 अथवा 6 धावा बघायला मिळाल्या असत्या तो चेंडू यावेळी निर्धाव गणला जातोय, तो सुरेंद्र पागीच्या गोलंदाजीवरती. आता मात्र अवघ्या 2 चेंडूंचा खेळ बाकी. पुन्हा एकदा बॅटची रुबी कट आपल्याला पाहायला मिळतोय. लेमन कट म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. एकेरी धावसंख्येने सांघिक अर्धशतक फलकावर लागतंय थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघाचं 50 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. अंतिम सामन्यातील या इनिंगची सांगता करणारा शेवटचा चेंडू सुरेंद्र पागे गोलंदाजीवरती पाहायला मिळतोय. स्ट्राईक एंडवरती गौरव पागे नावाचा गोलंदाज. यावेळी फटका टोलवला जातोय. चेंडू जमिनीला घरंगळत डीप लॉंगन पर्यंत प्रवास करतोय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न यावेळी फसला जातोय आणि धावचीच्या स्वरूपात 8वा गडी बाद होतोय. धाव फलकावरती 51 धावा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि 52 धावांचं डोंगर उभा केला जातोय तो पालोलियम वॉरियर्स क्रिकेट संघासमोर. दुसऱ्या इनिंग मध्ये बघावं लागेल पालोलियम वॉरियर्स क्रिकेट संघ 52 धावांचा विजयी पाठलाग करतोय की 51 धावांचा बचाव करण्यात थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघ या मैदानावरती यशस्वी ठरेल का? दुसऱ्या इनिंग मध्ये हे चित्र स्पष्ट होईल. यंग मराठा चषक 2022 चा टायटल विजेता कुठचा संघ असेल? हॅलो, नरू शिंदे जेणे आपली टीम जी आसा ती थ्री ब्रदर्स हांगा ग्राउंडार देंवयली आसा. एक मराठा चषक जी टुर्नामेंटाची जी टर्निंग पॉइंट जो आसा मराठा चषक, जो अजित कोमरपंत अजित जो आसा त्या अजिताच्या ओव्हरीक म्हाका दिसता डिसिजन जे घेतले एक जी मराठा ओव्हर्स पळोवपा जाय आशिल्लें 4 ते 5 पर्यंत जो 5वो बॉलर किंवा 4थो बॉलर जर कोण वता तर जो इजी बॉलर जो आसा ताका जर मराठा चषक मराठा ओव्हर जर घेतली जाल्यार ह्या खेळाचें चित्र जे आसा तें पलटत आशिल्लें. पूण 50 रनाचे टार्गेट आज सकाळ सावन जर ह्या ग्राउंडाचो जर इतिहास पळयत वारें जे आसा तें उजवी सायडीन आसा. सगळे बॅनर तुमकां दिसतात. लेग बॅट्समन जो आसा ताका चड हांगा बेनिफीट मेळटा. पूण 50 रनाचे टार्गेट जे आसा तें सकाळ सावन जे फेस करप आनीक जिखप हें एक मोठें आव्हान ह्या ग्राउंडाचेर आज सकाळ सावन वत ना. पीच जी आसा ती तितली ड्राय आसा आणि जेन्ना वत नाशिल्ल्यान जो बॉल जो आसा तो पट्टेर स्लो येता आणि ह्या पिचेर खेळपाक मातशें अवघड वता. म्हाका दिसता लास्ट जेन्ना 2 ओव्हरी गेल्यो तेन्ना जे टार्गेट जे 50 रना पर्यंत जे व्हेला ते म्हाका दिसता पाळोळे वॉरियर्सा कडेन जे फायटिंग टार्गेट म्हणून येता नरू शिंदे आनी त्याच्या टिमीक. पळोवया नरू शिंदेची टीम जिखता की पाळे वॉरियर्साची टीम जिखता. ह्या टुर्नामेंटाचे पयलें इनाम जे आसा ते 50,005 रुपया एक मोठें इनाम आणि एक मोठी ट्रॉफी. ह्या टुर्नामेंटाक गेली 8 वर्सां यंग मराठा हो टुर्नामेंट हांगा काणकोणाक खेळून येता लीग टुर्नामेंट. आज ह्या टुर्नामेंटाचो 4थो दीस. आज 4थ्या दिसाक फायनल मॅचीक जो एंट्री वचपाचो जो पयलो मान जो आसा तो थ्री ब्रदर्स पैंगीण एका मेळ्ळो. दुसरो पंगड जो आसा तो पालवले वॉरियर्स कांय खिणा भितर हांगा ठरलो. आज पळोवया मराठा चषक 2022 जो 6 ओव्हरी उपरांत हो चषक कोण उखलतलो? मॉन्टी उखलता काय लेविस बारेडो उखलता? नरू शिंदे उखलता काय पालवले वॉरियर्स उखलता? हे 6 ओव्हरी उपरांत ठरतलें. एक मोठें आव्हान जो ह्या टुर्नामेंटाक जो फ्लॅश जाल्लो लेविस बारेडो एक सक्कमान दुसरी बॉलाक बॅक टू द पेवेलियन. दर्शन आपलो फॉर्म जो आसा तो ह्या टुर्नामेंटाक सोदता. दीपक भगत जो ह्या टुर्नामेंटाक खुबसो बरो खेळटालो तितलो पळोवपाक गेल्यार तितलो वावर जो आसा दीपक भगता कडेन जाल्ला. पूण जी शेपूट जी आसा ते थ्री ब्रदर्साचे हेणी हो टुर्नामेंट जो आसा तो मातसो उचलून धरला. दुसरी सायडीच्यान जर आमी पळोवपाक वचत मॉन्टी जो आसा आपलो टीम जो आसा बॅलन्स टीम मॉन्टीन खेळिल्ली आसा. तेतूंत केविन लोबो टॅरन्स खेळटा
आणि सुरेंद्र तर जर पळोवपा वचत या टुर्नामेंटाक आपली तकली जाग्यार दवरून व्यवस्थीत सुंदर टुर्नामेंट सुरेंद्र घेवन फुडें वता अशे तरेन पाळोळे वॉरियर्साचो मॉन्टी आणि त्याचो सगळो पंगड आणि नरू शिंदे जो या टीमीचो ओनर जो आसा थ्री ब्रदर्साचो याचो लेविस बारेटो कोण चषक उखलतलो तें कांय खिणा भितर या टुर्नामेंटाचे पयलें इनाम 50,005 दुसरें इनाम 30,000 रुपया थर्ड प्लेस आणि फोर्थ प्लेस आणि या टुर्नामेंटाक मॅन ऑफ द सिरीज म्हणल्यार मराठा चांप तो मॅन ऑफ द सिरीज जे आसा ते मराठा चांप कोण जातलो हे मॅन ऑफ द मॅच इन फायनल बेस्ट बॉलर इन टुर्नामेंट बेस्ट बॅट्समॅन इन टुर्नामेंट आणि बेस्ट फिल्डर इन टुर्नामेंट इंडिव्हिज्युअल पायजा अशे तरेन जो 8वो यंग मराठा आयोजित मराठा चषक एक ग्रँड फिनाले जे हांगा हाफ टायमार पाविल्ले आसा म्हाका दिसता पालवले वॉरियर्स टॉस जिखून पहिले फिल्डिंग करपाचें पालवले वॉरियर्सान डिसिजन घेतलें अजून पर्यंत पालवले वॉरियर्साचे बेनिफीट आसा आयच्या फायनल मॅचीक कोण जिखतलो खंयचो पंगड जिखतलो हें कांय खिणा भितर ठरतलें पयली 6 ओव्हरी ज्यो आसात त्यो काबार जाल्ल्यो आसात दुसरी 6 ओव्हरीचो इनिंग्स जी आसा ती कांय खिणा भितर सुरू जाता या टुर्नामेंटाक जे मराठी हेतूंतल्यान आमकां जे समालोचक म्हण करतात एक सुंदरशें समालोचन गेली 3 दिवस या ग्रावंडा वयल्यान तुमकां सगळ्यांक आयकुपाक मेळटात अशे समालोचक त्याच बरोबर या टुर्नामेंटाचे स्कोरर आणि अंपायर या सगळ्यांक या टुर्नामेंटाच्या माच्या वयल्यान तुमकां सगळ्यांक परबी दिता आणि उरिल्लें 6 ओव्हरीचें जे विवरण जे आसा ते एक सुंदरशें विवरण तुम्ही ह्या कॉमेंटेटर बॉक्सांतल्यान दिवचें अशें मागता ओवर टू कॉमेंटेटर बॉक्स धन्यवाद। ले चलते हमारे सहयोगी साथी समालोचक जो कि प्रवीण देसाई, उनके साथ इस मुकाबले में क्या होगा, कौन सी टीम जो कि टाइटल के हकदार रहेगी, ये माइक्रोफोन के लिए हम ले चलते प्रवीण देसाई। तब तक के लिए मैं प्रदीप देवलकर आप सभी दर्शकों की थोड़ी देर के लिए रजा लेता हूँ। धन्यवाद सर जी और सभी श्रोताओं को प्रवीण का प्यार भरा नमस्कार। शाम ढलती हुई मौसम सुहाना दिल दीवाना, लेकिन ये मुकाबला जीतने के लिए 52 रनों की आवश्यकता। प्रारंभिक जोड़ी मैदान में आती हुई सुरेंद्र और प्रवेश आई है। कनकौन की राजधानी चाउड़ीगंज से गेंदबाजी का भार लेविस बारोटी के कंधों पर डाला है। पहली गेंद सम्मान देता हुआ गेंद को खेला जरूर गया है और सही सोच। इसी तरीके से आपको गेंदबाजी की आवश्यकता और चमत्कार की आवश्यकता थ्री ब्रदर्स को। एक भी भाई इस थ्री ब्रदर्स के लिए योगदान देगा वो भाई चैंपियन कहलाएगा। लेकिन देखना पड़ेगा, क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। लेविस फिर एक बार तैयार, अगली गेंद सुरेंद्र के लिए और इस बार बाहर जाती हुई गेंद को छेड़छानी करने की कोशिश। महेंद्र सिंह धोनी के स्थान पर खड़े हुए खिलाड़ी दर्शन चुस्त खिलाड़ी किए जा सकते हैं। डक के रूप में 2 गेंदे। लेविस फिर एक बार तैयार, अगली गेंद सुरेंद्र के लिए और इस बीच कहीं निगाह कहीं निशाना। अच्छी गेंदबाजी, सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी होती हुई लेविस द्वारा। अनुभव उनके पास बहुत बड़ा लंबा और उनके फलस्वरूप बहुत बड़ी जिम्मेदारी और कप्तान भी है, जिम्मेदारी उनको निभानी ही पड़ेगी। और पहला रन यहां जोड़ता हुआ पहली ओवर प्रगति पर चलती हुई 52 रनों की आवश्यकता चैंपियन बनने के लिए। लेकिन अब तक 1 रन बन चुका है पहली ओवर प्रगति पर चलती हुई। लेविस फिर एक बार तैयार, अगली गेंद प्रवेश के लिए और फुलटॉस होती हुई गेंद और यहां जल्दबाजी आपके लिए यहां निश्चित रूप से कहना पड़ेगा संजय दत्त बनती हुई। ये शॉट आपके लिए खलनायक होता हुआ और पहला धक्का यहां प्रवेश के रूप में लगता हुआ पालोले वॉरियर्स को। आप कहीं मत जाएंगे, हम लौटेंगे एक छोटे से पानी ब्रेक के बाद। डी 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 डी। और पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, एक भी सीट खाली नहीं।
और जो सीट खाली था उस सीट पर हम बैठे हैं। तकरीबन देखा जाए जो 5000 से ज्यादा यहाँ पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, 5000 से ज्यादा प्रेक्षक यहाँ बैठे हुए हैं। और शायद हम लगातार कह रहे हैं शेर जंगल में अकेला आता है लेकिन मनोरंजन का बादशाह 100 आदमी को लेकर आता है। और इस संगीत से आपको हुबरू हम करवा रही है। और नए बल्लेबाज आए हैं अजीत, पहला धक्का यहां लगता हुआ। सफलता यहां मिल जरूर रही है लेविस के लिए, बहुत बड़ी सफलता। इस बीच अगली गेंद, और इस बार आड़े बल्ले से खेला जरूर है, कोई खिलाड़ी वहां मौजूद तो है लेकिन यहां रन रोक नहीं पाया। और बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ रामदेव बाबा पतंजलि दंत कांति चौका, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान यहां दिखती हुई। और इस चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन बने हैं। हालांकि निश्चित रूप से रोकने का मौका हालांकि जरूर था लेकिन समय उनके साथ चल नहीं रहा है। फाइनल मुकाबला चलता हुआ जिस घड़ी का श्रोताओं को इंतजार था वो घड़ी अब आ चुकी है। यंग मराठा स्पोर्ट्स क्लब की सौजन्य से ये आंखों देखा हाल आप सुन रहे हैं। और इस बीच अपने आप से रोकने की कोशिश लेकिन अच्छी फील्डिंग यहां होती हुई। और इस तरीके से एक ओवर समाप्त होने के बाद 5 रन बने हैं एक खिलाड़ी आउट होने के बाद। एक ओवर समाप्त होने के बाद 5 रन बने हैं। दूसरी ओवर लेकर आए हैं दीपक। कानपुर की राजधानी चावड़ियान से गेंदबाजी का भार उनके कंधों पर डाला है और कंधे मजबूत तब होंगे। चमत्कार की आवश्यकता हालांकि जरूर है थ्री ब्रदर्स के लिए, लेकिन फिलहाल पालोले वॉरियर्स के लिए उम्मीदें यहां बरकरार होती हुई। दीपक की अगली गेंद, माफ कीजिएगा दूसरी ओवर की पहली गेंद। और इस बीच यहां निश्चित रूप से एक मौका यहां था जरूर, लेकिन हालांकि कोशिश उन्होंने जरूर अच्छी की थी। सुरेंद्र हालांकि निश्चित रूप से किस तरीके से खेलने की कोशिश कर जरूर रही थी। अच्छी गेंद, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी ऊंची उड़ती हुई गेंद। दीपक फिर एक बार तैयार, अगली गेंद सुरेंद्र के लिए। और इस बीच फिर एक बार बहुत अच्छी गेंद, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के स्थान पर बाएं के रूप में रन जुड़ा जरूर गया है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के स्थान पर खड़े हुए खिलाड़ी की थोड़ी सी यहां गलती होती हुई और उनके फलस्वरूप रन यहां जुड़ता हुआ। इसी रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन बने हैं। दीपक फिर एक बार तैयार, अगली गेंद बल्लेबाज अजीत के लिए। फुल टॉस गेंद, मौका तो नहीं, बीचों बीच गिरती हुई गेंद, लेकिन तब तक 2 रन लेने का मौका यहां बनता हुआ। और इस 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन बने हैं। अच्छी गेंदबाजी अब तक होती हुई है, लेकिन कौन सी टीम यहां जीतेगी कहना बहुत कठिन है। रोमांच तब बढ़ेगा जब मराठ और अजीत के बल्ले से निकलता हुआ ये खराब शॉट, तो निश्चित रूप से यहां देखना पड़ेगा। और गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रन के लिए। और अजीत के बल्ले से निकलता हुआ डाबर च्यवनप्राश छक्का। रुके ना तू, झुके ना तू, अंदरूनी शक्ति है तेरे पास। और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ा हुआ 14 रन बने हैं। काफी शानदार शॉट। अजीत जिस तरीके से एक ऑलराउंडर के रूप में अपने टीम में स्थान उन्होंने बनाया जरूर गया है पालोले वॉरियर्स की तरफ से। दीपक फिर एक बार तैयार, अगली गेंद। और इस बार गति परिवर्तन का फायदा।
हेलो गति हेलो गति हेलो हेलो गति या हेलो 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 और इस तरीके से दो दो ओवर समाप्त होने के बाद
हॅलो हॅलो कमी जाता हॅलो त्यावर एक ना तो सिक्स ना बरी मजा येते फायटर तर लास्ट ओव्हरपर्यंत पावता अशी मॅच तो सिक्स जर वचना न्ही डबल जायना त्या ओव्हरीक जाल्यार लास्ट पावता ती लास्ट ओव्हरीक पावूंक शकता हॅलो 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 सांग, सांग. हॅलो कॉमेडी check. सांग. हॅलो 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 फायनल मॅचीचे मुखेल सोयरे गोंय राज्याचे सभापती भौमानीस रमेश बाब तवडकर माचयेर आसात या माचये वयल्यान आनी यंग मराठाच्या वतीन आनी तमाम काणकोणकारांच्या वतीन तांकां येवकार दिता धन्यवाद उपस्थित सर्व तमाम क्रीडा रसिक आणि प्रेक्षकांचं मनपूर्वक स्वागत 9 चेंडू 17 धावांची आवश्यकता सुरेंद्र पागे 17 चेंडूंवरती 3 धावांवरती खेळताना दिसतोय आणि मंगेश पागे 4 चेंडूंवरती 9 धावा 9 चेंडू 17 धावा सामना एका रंगतदार स्थितीत पाहायला मिळतोय गोलंदाजीवरती नेहाल चारे हा पालुलियम ऑरियस क्रिकेट संघ यावेळी सुरेख चेंडू म्हणावं लागेल ज्या चेंडूला सबमरीन डिलिव्हरी म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही समीकरण बदललं जात आहे 8 चेंडू 17 धावांची आवश्यकता थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघ विपक्ष पालोलियम वॉरियर्स हा अंतिम सामना पाहायला मिळतोय औचित्य यंग मराठा चषक 2022 मात्र फायनलचा मेगा मुकाबला आपल्याला पाहायला मिळतोय तो या मैदानावरती 8 चेंडू 17 धावा सुरेंद्र पागीला सूर गवसत नाही डाव्या इष्टीवरचा खराब चेंडू म्हणावा लागेल पंचांचा इशारा येतोय अवांतर धावेचा म्हणजे 5 धावा या बोनस स्वरूपात मिळत आहेत 8 चेंडू 12 धावांची आवश्यकता पालोलियम ऑरियस क्रिकेट संघाला दोन्ही संघांचे समर्थक आपल्याला बहुसंख्येने पाहायला मिळत आहेत उपस्थित सर्व क्रीडा रसिक प्रेक्षकांचं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतोय आपण आपली बहुमूल्य वेळ या स्पर्धेसाठी आपण खर्च करता नेहाल चारीचा खराब चेंडू बोनस रूपात 5 धावा याही वेळी खराब चेंडू म्हणावं लागेल हॅलो पंचांचा इशारा येतोय हेलो हेलो चेक हेलो हॅलो हॅलो गेला रे माईक हेलो 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 चेक हेलो
7 चेंडू 10 धावा. हॅलो. हॅलो हॅलो हॅलो. हॅलो 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 बोला. हॅलो. 5 चेंडू 9 धावांची आवश्यकता ती पालोलियम वॉरियर्स क्रिकेट संघाला. सुरेंद्र पागी 21 चेंडूंवरती 5 धावांवरती खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळी सुरेख फटका निघतोय, चेंडू जातोय डीप स्क्वेअर सीमारेषेच्या दिशेने 6 धावांसाठी. हॅलो हॅलो. एक खराब चेंडू आखूट टप्प्याचा, त्याच्यावरती फलंदाजाला हात खोलण्याची संधी मिळत आहे ती मंगेश पागीला. मंगेश पागी खेळतोय 6 चेंडूंवरती 15 धावांवरती. आता मात्र 4 चेंडू 3 धावांची आवश्यकता. 4 चेंडू 3 धावा. सामना अतिशय रंगतदार स्थितीत पाहायला मिळतोय. जर एक चेंडू निर्धाव टाकला गोलंदाजाने तर पुन्हा एकदा दबाव आपल्याला पाहायला मिळेल. तो पालोलियम वॉरियर्स क्रिकेट संघ. दोन्ही संघांचे समर्थक बहुसंख्येने आपल्याला उपस्थित पाहायला मिळत आहेत या मैदानावरती. खेळाडूंचा पाठिंबा वाढवण्यासाठी या मैदानावरती पालोलियम वॉरियर्स विपक्ष 3 ब्रदर्स मेगा फायनलचा सामना पाहायला मिळतोय. तो या कानकोनच्या आलिशान मैदानावरती. 4 चेंडू 3 धावा. स्ट्राइक एंडला मंगेश पागे, नॉन स्ट्राइक एंड वरती सुरेंद्र पागे. 21 चेंडू अवघ्या 5 धावांवरती खेळतोय. गणेश सुधीर याच्या हातामध्ये निर्णायक 4 चेंडू. यावेळी रिव्हर्सिपचा फटका पाहायला मिळतोय, चेंडू जातोय डीप पॉइंट सीमारेषेच्या दिशेने 4 धावांसाठी. हॅलो. एक बरी मॅच, फायनल मॅच हांगा सगळ्यांक पळोवपाक मेळ्ळी. लास्ट ओव्हरी पर्यंत ही मॅच गेली आणि पालोले वॉरियर्स जे आसा ती मॅच जिखली. हांव देखून पालोले वॉरियर्साच्या सगळ्या टिमीच्या कॅप्टनाक परबी दिता आणि दोन्ही टिमीच्या कॅप्टनाक रिक्वेस्ट करता की ताणें टीम घेवन मातशें पॅव्हिलियना फुडें येवचें. मॉन्टी पालोले वॉरियर्स, हांव टिमी लागीं मागता की ताणें बेगीन हांगा पॅव्हिलियना कडेन येवचें मॉन्टी. आणि त्याच बरोबर नरू शिंदे आणि त्याच्या